एक बिल्कुल फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ दोनों कंट्रीज बढ़ रही हैं, तो इसी वॉर में अब गुलिवर की हेल्प चाहिए लिलिपुटन्स को। तो गुलिवर spies on the empire of Beliefsco and devises a plan. He asks for cables and bars of iron, out of which he makes hooks with cables attached. He then wades and swims the channel to Beliefsco and catches their ships at port. The people are so frightened they leap out of their ships and swim to shore. Gulliver attaches a hook to each ship and ties them together. The Beliefsco soldiers fire arrows at him, but he keeps working, protecting his eyes by putting on the spectacles. He tries to pull the ships away, but they are anchored too tightly. So he cuts them away with his pocket knife and pulls the ships back to लिलिपुट। तो ये होता है प्लान गुलिवर का कि वो उस जो बीच में एक नदी एक दरिया सा बहता है तो उसमें उस चैनल में चला जाता है और वहाँ वो दुश्मन के जहाज़ों को पकड़ के हमने देखा कैसे वो उनके जो एंकर्स के साथ उनकी जो रस्सियाँ लगी हुई हैं उनको काट के वो अपने पीछे पूरे जहाज़ों के ओवरऑल उस सारे जो जहाज़ है उनको अपने पीछे खींच के ले आता है। So this is the picture where you can see how the king of Lilliputans is waiting at the shore, and Gulliver is in the middle of that channel, and he is pulling all the ships together towards the shore. So now, क्या मैसेज हमें मिलता है इस दोनों स्टोरीज को पढ़ने के बाद? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट माइट वर्सेस राइट, यानी माइट इज राइट, that we clearly understand that Gulliver experiences the advantages of physical might. Gulliver एक बड़ा ही powerful मजबूत बंदा है, both as one who has it, तो Gulliver experiences the advantage of physical might both as one who has it, as a giant in Lilliput, where he can defeat the Beliefsco navy by virtue of his immense size, and as one who does not have it. तो आपने देखा कि एक साइड से वो छोटे छोटे जो बिलीफ्सको के वो बिल्कुल टाइनी पीपल और एक साइड से इतना जाइंट बंदा, तो अपने बिल्कुल एक ही झटके से उनके तमाम वॉर स्ट्रेटजी को ख़त्म करके ही विन्स द वॉर। सो यहाँ पे पता चलता है कि इफ़ यू आर पावरफुल, इफ़ यू आर माइटी, यू कैन ट्राइपल योर एनिमी। तो यहाँ पर वही होता है, आप ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थीम का ऑफशूट है वो ये हम समझ सकते हैं, alongside the use of physical force there are also many claims to power based on moral characters। यानी कि आप हुकूमत में रहने के लिए सिर्फ पावर ही ज़रूरी नहीं होता है, कुछ और चीज़ें भी होते हैं। जैसे मॉरल करेक्टनेस में आता है the whole point of the egg controversy that has set Lilliput against the beliefs is not merely a cultural difference, but instead a religious and moral issue related to the proper interpretation of a passage इन देयर होली बुक। तो मजहबी लड़ाई पर भी मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। यहाँ पे एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ हो सकता है कि अगर आपको आपस में कोई मजहब के नाम पर कोई डिफरेंस है तो दो मुल्कों के दरमियान कोई रिलीजियस प्रिंसिपल पे आप एट वन पेज नहीं हो तो आपको दूसरा मुल्क उसमें आपको वीक कर सकता है, एंड इट कैन बी डिफीटेड, एंड दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि रिलीजियस कॉरल्स, फाइट्स, वॉर्स भी हो जाते हैं इन छोटी छोटी बातों पे अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो तीसरा इंपॉर्टेंट जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग थीम वो इस तरह हम समझ सकते हैं कि मैंने दो तीन थीम्स को ये समझा है। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि हेट्रेड, backstabbing, ignorance are the factors as evident in this story that destroy the nations। तो अगर देखें हम यहाँ पे लिलिपुतन की आपस में ज़बरदस्त नफरत की, भाई बाप बेटे के दरमियान नफरत, बैकस्टेबिंग, यहाँ से लोग भाग जाते हैं और अपने मुल्क के लोगों पर, अपने भाइयों के खिलाफ साजिशों में, प्लॉट्स में, कत्ल में, मारने में, जंग में वो शामिल हो जाते हैं। सो दैट इज बैकस्टेबिंग। एंड इग्नोरेंस का जो मैंने लिया है थीम वो वहाँ पे कि व्हेन गुलिवर सेज कि नहीं इसके बगैर भी दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, लेकिन रसल सेज कि नो देयर आर ओनली टू these countries on the face of the globe। तो वहाँ से पता चलता है कि ignorance उन लोगों में थी। तो so a concept of ignorance is also highlighted here कि जब ignorance होती है तो जहालत आप में होती है तो हम बिल्कुल कोई चीज़ को accept नहीं करते। तो that is another theme that we can that is conveyed through this story, right? And it has always destroyed the nation's hatred, backstabbing, and ignorance.
तो इवैल्यूएशन में आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप इनको अच्छे से अपने हिसाब से कीजिए इन क्वेश्चंस को। द लिलीपुतिन रिबेल्स waged a war against their own country। तो लिलीपुतिन से जो बागी भागे, उन्होंने अपने ही मुल्क के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। व्हाट वुड यू से अबाउट दिस कैरेक्टर ऑफ दिस टाइनी मैन? तो इन टाइनी मैन यानी इन लोगों के बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? राइट दैट डाउन, कि जो अपने ही मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ दे। तो व्हाट विल यू से अबाउट दिस पीपल? उस पे आप बात कीजिए। They didn't know that there existed any other country in the universe except the two tiny countries। तो लिलीपुतिन को बिल्कुल नहीं पता था कि हमारे दो मुल्कों के बगैर भी दुनिया में कहीं और कोई मुल्क है। सो व्हाट, व्हाई डू दे बिलीव सो? ऐसा क्यों था? आप ये सबक से लेसन स्टोरी अच्छे से पढ़ेंगे तो यू विल कम टू अंडरस्टैंड दिस, कि ऐसा क्यों था कि उनको नहीं पता था। दे किल्ड थाउजेंड्स इन द नेम ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स। तो टाइनी मैन यानी लिलीपुतिन ने हजारों लोगों को मजहब के नाम पे मारा। हाउ विल यू कंपेयर दिस इंसिडेंट विद टुडेज वर्ल्ड? तो आज की दुनिया में क्या आपको लगता है कि इस जैसी सिचुएशन आती है? अगर आती है तो आप कैसे कंपेयर करेंगे आज की सिचुएशन को गुलिवर जोनाथन स्विफ्ट के इस गुलिवर लिलीपुत के इस इंसिडेंट के साथ, जहाँ पे लिलीपुतन बिलीफ स्कूल के लोगों के साथ लड़ाई करते हैं मजहब के नाम पे। सो थैंक यू वेरी मच। That was all about the story. I hope you enjoyed it. Wish you all the best.